बच्चों, कैसे हैं आप सभी बेटा। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी इलेक्टिव की पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के अंतर्गत हमने पहला पाठ पढ़ा था बेटा, प्रेम घन की छाया स्मृति। और आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, रिपोर्टाज या फिर संस्मरणात्मक निबंध। तो सही जवाब है बेटा, प्रेम घन की छाया स्मृति पाठ की विधा है संस्मरणात्मक निबंध। दूसरा प्रश्न, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? दादाजी के कारण, गुरुजी के कारण, माताजी के कारण या फिर पिताजी के कारण? तो सही जवाब है बेटा, शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण मिला अपने पिताजी के कारण। उनके पिताजी फारसी के भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे और घर का वातावरण बहुत ही साहित्यिक था। अगला प्रश्न, प्रेम घन जी किसे भाषा मानते थे? ब्राह्मी को, खरोष्टी को, नागरी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा, नागरी को। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र मंडली में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी, हर प्रसाद शास्त्री या फिर पंडित उमाशंकर द्विवेदी? सही जवाब है बेटा, रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र मंडली में जो शामिल नहीं थे उनका नाम था हर प्रसाद शास्त्री। पांचवा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र मंडली का क्या नाम पड़ गया था? यथासंभव, निस्संदेह, संभव या फिर संदेह? तो सही जवाब है बेटा, रामचंद्र शुक्ल जी की जो मित्र मंडली थी उनका नाम रख दिया गया था निस्संदेह, क्योंकि वह बार बार बातचीत में इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। छठा प्रश्न, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के ज्ञाता थे? तमिल, संस्कृत, अरबी या फिर फारसी? तो सही जवाब है बेटा, फारसी। अगला प्रश्न, लेखक शुक्ल के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था? अलीगढ़, जमुनागढ़, मिर्ज़ापुर या फिर सैयदपुर? तो सही जवाब है बेटा, जब शुक्ल की उम्र 8 वर्ष थी तो उनके पिताजी का तबादला हो गया था मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? सब जज के, प्रेम घन के, पंडित केदारनाथ पाठक के या फिर रामचंद्र शुक्ल के? तो बेटा यह कथन कहा गया है प्रेम घन के बारे में। अगला प्रश्न, लेखक के पिताजी की बदली मिर्ज़ापुर होने के बाद लेखक किसके पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ने लगा? पंडित केदारनाथ पाठक, पंडित श्यामनाथ पाठक, पंडित बद्रीनाथ पाठक या फिर पंडित दयाशंकर पाठक? तो सही जवाब है बेटा, पंडित केदारनाथ पाठक। अगला प्रश्न, पाठ के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का पता लगाइए। प्रेम घन की हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर प्रेम घन के यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। प्रेम घन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी
रईस थे। तो बेटा इसमें से जो गलत कथन है वो ये कि प्रेमघन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, चौधरी प्रेमघन से मिलने के लिए लेखक मंडली ने कितना रास्ता तय किया? 2 मील, 1 मील, 2.5 मील या फिर 1.5 मील? तो सही जवाब है बेटा 1.5 मील। अगला प्रश्न, लेखक की मंडली के लोगों की बातचीत लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती जिसमें डैश शब्द प्रमुख था। यानी वो अपनी बातचीत में बेटा जिस शब्द का प्रयोग बार बार करते थे वह शब्द था यथासंभव, निस्संदेह, निसंकोच या फिर संभव। तो सही जवाब है बेटा निस्संदेह, जिस कारण उनकी मंडली का नाम ही लोगों ने निस्संदेह रख दिया था। अगला प्रश्न, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था, इस कथन का औचित्य बताइए। प्रेम और उत्सुकता का अद्भुत मिश्रण लेखक मंडली में दिखाई देता था। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी को पुरातत्व की अच्छी जानकारी थी। लेखक मंडली की आयु उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी से बहुत अधिक थी, या फिर लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। तो इसका सही जवाब है बेटा कि लेखक मंडली चौधरी साहब को पुराने विचारों वाला आदमी समझती थी। अगला प्रश्न, उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, इसका अभिप्राय है कि पंडित उमा शंकर द्विवेदी एक बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। लेखक और उसके साथियों को बड़ी रियासत प्राप्त हुई थी, उनके पास बहुत बड़ी रियासत थी और तबीयत ठीक नहीं रहती थी। चौधरी साहब के कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। तो सही जवाब है बेटा जो चौधरी प्रेमघन जी थे उनके कार्य व्यवहार से रियासत और तबीयतदारी की झलक मिलती थी। उनके वहाँ बसंत पंचमी, होली जैसे त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे। चौधरी साहब कैसे व्यक्ति थे? खासे हिंदुस्तानी रईस, कंधों तक बालों वाले क्रोधी स्वभाव के, कंधों तक बालों वाले स्वार्थी स्वभाव के, स्वार्थी, खासे हिंदुस्तानी रईस। तो सही जवाब है बेटा चौधरी साहब खासे हिंदुस्तानी रईस व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए चौधरी साहब के पीछे लगा हुआ है। अनुमान के आधार पर बताइए यह लड़का कौन हो सकता है? यह कथन वर्तमान में भी किस अवस्था को दर्शाता है? चौधरी साहब का बेटा पितृभक्ति, चौधरी साहब का भाई भातृ प्रेम, चौधरी साहब का नौकर बाल मजदूरी, चौधरी साहब का प्रशंसक साहित्य प्रेमी। तो बेटा पाठ में हमने देखा था जब भी चौधरी साहब इधर उधर टहला करते थे तो एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए उनके पीछे लगा हुआ होता था। तो वह लड़का चौधरी साहब का नौकर था और वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो ये अवस्था दर्शाती है बाल मजदूरी को। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किसके नाटक पसंद थे? प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, जब लेखक को पहली बार प्रेमघन के दर्शन हुए तो प्रेमघन किस अवस्था में थे? खंबे के साथ हाथ टिकाकर खड़े चौधरी प्रेमघन दिखाई दिए, उनके दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, वह मूर्तिमान होकर वहाँ खड़े थे या फिर ये सभी बातें सत्य हैं? तो बेटा जब लेखक ने पहली बार चौधरी प्रेमघन जी को देखा था तो चौधरी साहब खंबे के साथ हाथ टिकाकर खड़े हुए थे, उनके दोनों बाल कंधे तक बिखरे हुए थे और वह मूर्तिमान होकर वहाँ खड़े थे। तो इसका मतलब इसका सही जवाब है कि सभी बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की, कविता का यह भाग किसने कहा?
वामनाचार्य गिरि ने, प्रेमघन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर पंडित केदारनाथ ने? तो इसका सही जवाब है बेटा, ये कविता का यह भाग कहा गया था वामनाचार्य गिरि के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो सही जवाब है बेटा, प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? भगवान दास हालना, बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी या फिर उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी? तो सही जवाब है बेटा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घनिष्ठ मित्र थे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। 22वां प्रश्न, लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? रामचरितमानस और रामचंद्रिका, सूरसागर और रामचरितमानस, कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली या फिर सूरसागर व साहित्य लहरी? तो इसका सही जवाब है बेटा, लेखक के पिता रात को जो किताब पढ़ा करते थे वो थी रामचरितमानस और रामचंद्रिका, जिसे घर के सभी लोग सुना करते थे। अगला प्रश्न है, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी? भारत जीवन प्रेस, गीता प्रेस, जीवन पब्लिशिंग हाउस या फिर भारत बुक डिपो? तो सही जवाब है बेटा, भारत जीवन प्रेस। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते थे, क्यों? रामचंद्र शुक्ल जी का मन स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए, ज़्यादा खर्चीली होने के कारण, पिताजी को शुक्ल का पढ़ना पसंद नहीं था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छुपा देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं रामचंद्र शुक्ल जी का मन स्कूल की पढ़ाई से हट ना जाए। अगला प्रश्न, लेखक हिंदी साहित्य की पुस्तकें कहाँ से लाकर पढ़ते थे? विद्यालय से, मित्र से, पुस्तकालय से या फिर दुकान से? तो सही जवाब है बेटा, लेखक हिंदी साहित्य की पुस्तकें पुस्तकालय से लाकर पढ़ा करते थे। धन्यवाद।